ये अफसाना एक छोटे से गांव का है। ये है वीना और जगन का अफसाना। उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो अपने शौहर से आंख मिलाने से खौफ खाती है। अरे वीना, मेरी चाय कहाँ है? अभी लाई। वीना को जगन से इतना खौफ होता था कि वो अक्सर हड़बड़ाहट में कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती थी। जैसे आज भी उसने जगन को चाय देते वक्त चाय का कप जगन पर गिरा दिया। अरे जला दिया मुझे। हे भगवान, कैसी बीवी दी है तुमने मुझे। एक भी काम ये औरत कायदे से नहीं कर सकती। मुझसे गलती हो गई, मैं अभी साफ कर देती हूँ। माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। वीना कितनी भी इल्तिजा करे, लेकिन जगन को उसकी दरख्वास्त सुनाई ही नहीं देती थी। वो अक्सर छोटी छोटी गलतियों के लिए भी वीना को मारा करता था। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, हे ऊपर वाले। तुझे तो ऐसे ही दुरुस्त करना चाहिए। वीना बेचारी बस रोकर अपना मन हल्का कर लिया करती थी। वीना की पड़ोसन अक्सर उसके घर आती थी। लगता है आज भी तुझे तेरे शौहर ने पीटा है। मेरी ही गलती थी, मैंने उन पर चाय गिरा दी थी। चाय गिरने की वजह से कोई इतना मारता है? मुंह तो देख, तेरा पूरा सूज गया है। तू छोड़ क्यों नहीं देती उसको? कैसे छोड़ूं? इनके सिवा और मेरा है ही कौन? 2 साल कबल मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। अगर इन्हें छोड़ दूंगी तो मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? मैं कैसे इन्हें छोड़ सकती हूँ? तेरे हाथ पैर सलामत हैं, कुछ ना कुछ कमा कर तेरा गुजर बसर हो जाएगा। लेकिन तू इसे छोड़ दे। कुछ नहीं होगा तो लोगों के घर में काम कर लेना। नहीं बाजी, मेरी अम्मा ने कहा था तेरे शौहर के घर से सिर्फ तेरा जनाजा निकलना चाहिए, वरना दुनिया वाले क्या कहेंगे। बड़ी अजीब दुनिया है ये, तुम जैसी बेचारी को ही लोग बोलते हैं। वीना की पड़ोसन ने उसे कई मर्तबा समझाया, लेकिन वीना है कि उसकी सुनती ही नहीं। वीना रास्ते में भी सर झुकाकर चला करती थी, मानो उसका खुद पर से एतबार ही उठ गया था। कुछ माह बाद जगन वीना को अस्पताल ले गया। उस डॉक्टर ने वीना की जांच की। मुबारक हो, आप बहुत जल्दी वालिद बनने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोहतरमा, लड़का है या लड़की? वो मैं कैसे बता सकती हूँ? तो ऐसा कोई है जो मुझे ये बता सकता है क्या? मैं पैसा देने को तैयार हूँ। मेरा जानना बेहद जरूरी है डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ऐसा करना कानून के खिलाफ है, लेकिन आप इन्हें कल वापस ले आइए। ये मेरे पर्सनल क्लिनिक का पता है और 10,000 रुपए लगेंगे। ठीक है डॉक्टर साहिबा, मैं इसके लिए 10,000 देने को राजी हूँ। वीना घर आई तो परेशान थी। अगर उसके पेट में लड़की हुई तो जगन उसके साथ क्या करेगा? अगले दिन जगन वीना को डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक में ले गया। वहाँ डॉक्टर ने दोबारा कुछ जांच की। इनके पेट में लड़की है। मुझे लगा ही था, ये मुझे वारिस नहीं दे सकती। अब क्या लड़की पैदा करके कर्ज में डूब जाऊं? मुझे नहीं चाहिए ये लड़की वड़की। तो करना क्या है? करना क्या है? मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। तो क्या बच्चा गिराना है? डॉक्टर वीना की ओर देख रही थी, लेकिन जगन बोलने लगा। इसकी जबान कहाँ खुलेगी मेरे सामने? मैंने बोल दिया ना, बस मुझे लड़की नहीं चाहिए। ठीक है, इनका अबॉर्शन 3 रोज बाद कर सकते हैं। ठीक है। वीना घर गई और वो बेहद परेशान थी। वो रोने लगी। जब जगन आया, मुझे ये लड़की चाहिए। तुझे लड़की चाहिए? मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए लड़की चाहिए? और बस जगन ने फिर से वीना को पीटना शुरू कर दिया। वीना बेचारी रोती चिल्लाती रही। यही सिलसिला अगले 2 रोज तक चलता रहा। वीना का शौहर रोज उसे पीटता था। तीसरी रात वीना को नींद ही नहीं आ रही थी। वो अपनी बेटी को मारना नहीं चाहती थी। क्या करे, ये सोचते सोचते ही वो सो गई। उसके ख्वाब में एक छोटी सी बच्ची आई जो गुड़िया से खेल रही थी, और खेलते खेलते वो बच्ची एक देवी की शक्ल में तब्दील हो गई। वीना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी बेटी को जन्म देना है और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम उसे मरने नहीं दे सकती। उठो, उठ जाओ। और ये का एक वीना की आँख खुल गई। उसने देखा तो सुबह हो चुकी थी। वो वही बैठी अपने ख्वाब के बारे में सोच रही थी। वीना चल, वक्त हो गया है, अस्पताल भी जाना है, अबॉर्शन कराने। मुझे नहीं जाना है अस्पताल, और ना ही मैं अपनी बच्ची को मारूंगी। क्या? मुझसे जबान लड़ाएगी? रुक, तुझे अभी ठीक करता हूँ। मैं भी देखता हूँ तुझे मुझसे कौन बचाता है। इस बार जब जगन ने अपना हाथ उठाया तो वीना ने हाथ रोक लिया। वीना ने जगन का हाथ ममोड़ दिया, जैसे कुछ अलग ही ताकत उसके जिस्म में आ चुकी थी। छोड़, छोड़, छोड़ मेरा हाथ। तेरी इतनी मजाल कि तू मेरा हाथ मरोड़ेगी। मेरी बेटी को मारेगा? मार के तो दिखा।
तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। वीना ने जगन को जोर से थप्पड़ मारा और वो सीधे घर के बाहर जा गिरा। आसपास भीड़ लग गई। वीना मारते मारते जगन को सीधा पुलिस स्टेशन ले गई। वहां वीना ने जगन और डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करवाया। ये शख्स मेरा शौहर है, इसने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन आज ये मेरी बेटी को मारना चाहता है। इसने बच्चे की लिंग की जांच करवाई 10,000 रुपए देकर। ये और वो डॉक्टर मिलकर मेरी बेटी को मारना चाहते हैं। वीना की FIR दर्ज हो गई और जगन और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। जब वीना घर लौटी तो गांव की खातीन ने उसका खुशामदीद किया। तुमने बहुत अच्छा किया वीना, उसे सजा दिलवाई। ऐसे के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन अब मैं क्या करूंगी? मेरा और मेरी बेटी का गुजारा कैसे होगा? देवी माँ सब कुछ ठीक कर देंगी। वो एक रास्ता बंद कर देती है तो दूसरा खोल देती है। मेरा पापड़ का कारोबार है। मुझे हमेशा पापड़ बनाने के लिए खातूनों की जरूरत होती है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे पास काम कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी है। उसके बाद वीना ने पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया। उसकी पड़ोसन और दूसरी औरतें उसकी मदद कर रही थी। वीना खुश थी क्योंकि उसे अपने शैतान शौहर से निजात मिल चुकी थी। शायद उस रोज देवी माँ खुद वीना की हिफाजत करने आई थी। लेकिन जो भी हो, देवी माँ ने वीना को घरेलू मुसीबतों से निजात दिला दी। कुछ माह बाद वीना ने एक बहुत ही खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। देख वीना, कितनी खूबसूरत है ये। हाँ मेरी लाडली, तू इसे बड़ी कर अफसर बनाना। मेरी लाडली वो बनेगी जो उसकी मर्जी होगी। वो बहुत पढ़ेगी और मेरा नाम रोशन करेगी। वो खुद मुख्तार और सुखी होगी। उसे किसी भी मर्द की जरूरत नहीं होगी। वीना की बेटी उसकी ताकत की मूरत थी, इसलिए वो चाहती थी कि वो बहुत ताकतवर हो। वीना को अपनी बेटी की पैदाइश से बहुत सारी खुशियां हासिल हो गई थी।